और हम 9 बजे तक सोते हैं, सुबह 9 बजे तक सोते आराम फरमाते हैं। पूरी रात तो जागेंगे। लोगों कान खोल के सुन लो, ईशा पढ़ करके जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी आंख खुल जाए। अल्लाह के फरिश्ते रोजी लेकर के फजर की नमाज के वक्त आते हैं, तो कम से कम अल्लाह के दहलीज़े करम पर अपने कशकोले गदाई लेके बैठे रहो ताकि अल्लाह की तरफ से जब फरिश्ता रोजी लेके आए तो तेरी झोली में डाल के चला जाए। और जब नहीं जाते हैं तो क्या, अब पीर साहब कोई पलीता दीजिए, हजरत कोई तावीज बना दीजिए, एक कांटा वाले पेड़ में लटका दीजिए, एक कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। अल्लाह कसम किसी भी पलीते से कोई फायदा नहीं होगा। कोई पीर, कोई तावीज, कोई पलीता फायदा नहीं करेगा। नमाजें पढ़ो, नमाजें। मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके। ये जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है, सबसे कीमती इबादत है। कुर्बे मौला का सबसे बेहतरीन मुअस्सर जरिया है, वो नमाज है। और हम नमाज पढ़ते नहीं। अलमिया हजरत ये है, कुछ इलाके में जाना हुआ तो कुछ बच्चे नमाज पढ़ने लग गए, तो जानते हो क्या कहा? क्या तुम वहाबी हो गए? सुनो, ये सुन्नी हमारा कह रहा है, क्या तुम वहाबी हो गए, नमाज पढ़ते हो? इतना दरीदा दहन सुन्नी बन गया है, इतनी बकवास करने वाला सुन्नी बन गया है। अल्लाह ने नमाज हम पर फर्ज की है और हमारा इंट्रोडक्शन इस हैसियत से करवाया जा रहा है कि नमाज पढ़ने लगे, क्या तुम वहाबी हो? तो सुन्नी किसे कहते हैं? ढोल बजाने वाले को, ताजिया उठाने वाले को, कव्वाली गाने वाले को, बदमाशी करने वाले को, अय्याशी फहाशी करने वाले को सुन्नी कहते हैं। बेशर्मी और बेहयाई करने वाले को सुन्नी कहते हैं? जी नहीं, इसे सुन्नी नहीं कहते हैं। वो आवारा तो हो सकता है, दीन का बागी तो हो सकता है, उसूल इलाहिया, उसूल मोहम्मदी के खिलाफ संघर्ष करने वाला तो हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। मेरे आका फरमाते हैं, नमाज एक मोमिन और काफिर के दरमियान अलामत है, पहचान है। यही तो फर्क है मोमिन और काफिर में, नमाज। मेरे नबी फरमाते हैं, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने एक वक्त की भी नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने काफिरों जैसा काम किया। साहब जुम्मा भी गायब है, पंज वक्ता भी गायब, साहब कहानी खत्म है नमाज की। हमारे पास नमाज है ही नहीं और जन्नत इतनी सस्ती है, जो पीर आए, जो मौलाना आए, जो शायर आए, ओ एक बार सुभान अल्लाह बोलो, 10 पेड़ लगे कि तुम्हारे जन्नत में तुम्हारे नाम के। ये ऐलान फरमाते हैं लोग, सुना है, तुम्हारे नाम के 10 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में, एक बार सुभान अल्लाह। जब इतनी सस्ती जन्नत है, नमाज कौन पढ़ने जाए? गोली मूंगफली की दुकान पर जितनी सस्ती मूंगफली नहीं है, उससे ज्यादा सस्ती नमाज हमारे यहां है। अच्छा मुझे बताइए, आपके इस गांव का नाम क्या है? चकरी। यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर भी जमीन ना हो, नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए और दिन भर रात भर ढूंढते रहिए, कहां लगाएं कहां लगाएं। जमीन तो आपके पास है नहीं, दूसरा आदमी अपने खेत में तो आपको पेड़ लगाने नहीं देगा। एक बात बताओ, जब आपने खरीदा ही नहीं प्लाट तो पेड़ कहां लगाएंगे? जन्नत में जमीन तो ली नहीं है आपने और पेड़ लगवाने की तैयारी कर रहे हैं कि एक बार सुभान अल्लाह का 10 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में, 10 पेड़। और फिर वहां से चिल्लाएगा, नारे तकबीर, शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद। फुकटिये में जन्नत दिए रहे ना हम, तो जिंदाबाद तो नारे लगेंगे ना हजरत, हक बनता है। ऐ काश हमारी कौम के लोगों, तुम अपनी आंखें खोलो, नमाज नहीं पढ़ते हो। मेरे नबी फरमाते हैं, जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। और जब बंदा अल्लाह की हिफाजत से निकल गया तो चाहे कोई काटा है, चाहे कोई मारे, चाहे घर में जला दे, आग लगा दे, चाहे दफन कर दे, तुम्हें कौन बोलने वाला? अल्लाह की हिफाजत में है, आए नहीं आप?
फजर पढ़ लो, कितना इंपॉर्टेंट सौदा है। जोहर तक काम करो दुनिया का, फरिश्ते लिखते हैं कि ये बंदा नमाज पढ़ता रहा है। जोहर पढ़ ली आपने, असर तक काम करते रहे, फरिश्ते लिखते हैं जोहर से असर तक ये नमाज पढ़ता रहा है। असर पढ़ ली आपने और मगरिब तक अपना दुनिया का काम करते रहे, फरिश्ते क्या लिखते हैं, ये असर और मगरिब के बीच नमाज पढ़ता रहा है। उसके बाद मगरिब पढ़ लिया आपने, फिर ईशा पढ़ी, फरिश्ते लिखते हैं कि ये नमाज पढ़ रहा था। ईशा पढ़ लिया, फजर पढ़ लिया आपने, रात भर सोते रहे, फरिश्ते लिखते हैं कि बंदा नमाज पढ़ रहा था। इससे ज्यादा आपको सवाब कितना चाहिए यार। बगैर काम किए इतना मुनाफा अल्लाह अता फरमाता, इतना मुनाफा अल्लाह अता फरमाता, फिर भी हम हैं कि नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। और नमाज कैसी पढ़ी जाए? आका फरमाते अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ओ बंदो, तुम नमाज खुदा की ऐसी पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम्हारा यकीन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं जमता इतना कि तुम खुदा को देख सको, तो कम से कम इतना ख्याल रखो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। हम भी एक मस्जिद के इमाम हैं, कभी कभी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है। जब पीछे कभी नमाज पढ़ते हैं ना, तो कितनों को देखते हैं जो 70 साल से नमाज पढ़े, नियत बांधने के बाद झांकते रहते हैं कि इसने कैसे रुकू करना, कैसे सजदा करना। यूं देखते रहे बेटे, दाएं बाएं देखेंगे, कुछ सामने दीवार देखेंगे, और कुछ इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखते रहते हैं। हाँ, सबसे मजलूम कौम इमाम है बेचारा, मौलाना है, सबसे मजलूम कौम, उसके पीछे पड़े रहेंगे। सारा पूरा महल्ला, पूरी कमेटी इमाम साहब के पीछे लेते रहेगी, देते रहेगी। कोई दीवार देखता है, कोई 10 मरतबा दाढ़ी खुजा रहा है। भाई साहब नमाज पढ़ रहे हो, कोई जंगल वंगल में खड़े हुए हो? इबादत करना सीखो और अपने उलमा की दहलीज पे आओ, कशकोले गदाई लेकर के इनसे दीन सीखो। दीन, नमाज कैसे पढ़ी जाती वो सीखो। एक वक्त की नमाज बिना उज़्रे शरई को छोड़ देने वाला जहन्नम में कितने साल जलेगा पता आपको? 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा एक नमाज छोड़ने पर। आप लोग अपने दिल से पूछो, आपने अब तक कितनी नमाजें छोड़ी? मैं नहीं पूछता कितनी छोड़ी आपने, शायद कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। अपने दिल से पूछो, अगर तुमने एक वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई के जानबूझकर छोड़ दिए तो 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। पता है ये जो दिन होगा उस साल का कितना बड़ा होगा? अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन काल्फि सनति मिम्मा ताउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, 1,000 साल दुनिया के बराबर वहां का एक दिन होगा। इसके हिसाब से जोड़िए 2,86,00,000 साल में कितने दिन बनते हैं? एक दिन को आप 1,000 से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए मुझे कितना दिन बनता है। तो एक नमाज छोड़ने वाला कितने करोड़ साल, अरबों खरबों साल जहन्नम में जलाया जाएगा। शायद आपको लगता हो कि ये सब ऐसे ही मौलाना लोग बताते हैं, किस्सा और कहानी है। तो कभी कभी अकेले अपने गांव के कब्रिस्तान के किनारे जाया करो, और जो अब तक तशरीफ ले जा चुके हैं ना उनसे पूछो, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? दादा जान तबीयत कैसी है आपकी? अम्मी जान कैसी खैरियत आपकी? जरा पूछो जाकर, जो कब्रों में जा चुके हैं ना। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। इमाम अहले सुन्नत ने इंफॉर्मेशन दी है, वो साथ आने वाली। इसलिए अल्लाह को याद करते रहो, खुदा से प्यार करते रहो, अल्लाह से मोहब्बत करते रहो।